राम 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 अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साहे की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम गुरुदेव जी ज्ञास बोध के षष्ठों प्रकरण में फरमा रहे हैं, सो लोभ विपत्ति रूप कहिए हैं। महापुरुष फरमाते हैं कि संतोष में सब संपत्ति है और लोभ में विपत्ति विपत्ति है, तो लोभ विपत्ति का रूप कहिए हैं। लोभा में रोभा गणा पाप ताप तामाय निष्बासर विपता रहे शाता शोभा नाय। शाता शोभा नाई झूठ झगड़ा को आगर कपट जपट सतहीन साच को जहान आदर। रामचरण तो सू कहूँ तू मत उर उपजाय लोभा में रोभा गणा पाप ताप तामाए। लोभा में रोभा गणा महापुरुष मारे कि लोभा में तो रोभ ही रोभ है, यानी लोभा में दुख ही दुख है, लोभ में दुख ही दुख है। लोभा में इनको बोलो मौसी जी पे लगा दो, लोभ बोल दो फिर काट दो। लोभा में रोभा घना पाप ताप तामाय निष्पासर विपता रहे शोभा शाता शोभा नाय। वकाट महापुरुष शर्मा रहे कि रात दिन सुख और शाता हमेशा दुख बना रहेगा। निष्बासर विपता रहे शाता शोभा नाय, रात दिन विपता बनी रहेगी, न तो शाता रहेगी न शोभा रहेगी। शाता शोभा नाई झूठ झगड़ा को आगर, ये लोभ का कारण है। लोभ झूठ और झगड़े का आगर है, यानी वहाँ उत्पत्ति है। कपट झपट सतहीन साच को जहान आदर, कपट झपट सतहीन और सत्य का आदर नहीं होगा। रामचरण तो सू कहूँ तू मत उर उपजाही। महापुरुष फरमाते हैं अपने से कि तू इस झगड़े में मत पड़ना, तू लोभ के चक्कर में मत पड़ना, तू लोभ से परे रहना। लोभा में रोभा गणा पाप ताप तामाय। लोभ लाए रिता तंजरे जे कदे न शीतल होय, जू जू झुके भाड़ को त्यों त्यों दकी है सोय। लोभ लाए ता तंजरे ते जे कदे न शीतल होय। महापुरुष फरमा रहे जिसमें लोभ की लाए तन में जलती है ना, वो कभी फिर शीतलता नहीं आती है, कभी भी मन में ठंडक नहीं आती है। ज्यों ज्यों झुके भाड़ को त्यों त्यों धकी है सोय। जैसे जैसे इच्छा पूरी करते हैं, जैसे जैसे लोभ को पूरा करते हैं, तो जैसे अग्नि में ईंधन डालो तो अग्नि बढ़ती चली जाती है, ऐसे लोभ में कभी कमी नहीं आती, लोभ बढ़ता चला जाएगा, लोभ बढ़ता चला जाएगा। लोभ लाए जा घट जले सो घट शीतल नाय, कहाँ विप्र भक्ता कहाँ उत्तम गुण जल जाए। लोभ लाए जा घट जले, जिसके घट में लोभ की लाई जलती है, सो घट शीतल नाय, उसके घट में कभी शीतलता नहीं आती है, हमेशा कमी बरतती है, हमेशा ताप लगी रहती है। चाहे वो ब्राह्मणों की भगत हो, उत्तम गुण जल जाए, सारे उत्तम गुणों को लोभ जला देता है। संतोष बिना ब्राह्मण भक्त चढ़िया चाह के चाक, राजद्वार अरु धनवंत्या फिर है घर घर ताक। फिर है घर घर ताक धर्म धारा बिसराया, कारा कर कर खाए बहुर कछु मांगे माया। असणाया ग्रस्त कहे या किसा अणाया नाक, संतोष बिना ब्राह्मण भगत चढ़िया चाह के चाक। संतोष बिना ब्राह्मण भक्त, महापुरुष माने चाहे ब्राह्मणों की भगत हो, संतोष नहीं आया ना तो चाहना के चक्र पे चढ़ गया। वो चक्र हमेशा घूमता रहता है, घूमता रहता है, घुमाता रहता है, घुमाता रहता है, एक सेकंड भी स्थिर नहीं होता है। ऐसे चाहना का चक्र है। राजद्वार अरु धनवंत्या फिर है घर घर ताक, फिर राजद्वारे पे जाते हैं, पैसे वालों के जाते हैं, धनवान घरों के चक्कर लगाते हैं। फिर है घर घर ताक धर्म धारा बिसराया, धर्म की धारा को भुला दिया।
कारा कर कर खाए बहुर कछु मांगे माया, कारा कर कर खाए बहुरी कछु मांगे माया। और कारा कर कर के खाते हैं, दावा दे दे के लेते हैं और फिर माया मांगते हैं। असणाया ग्रस्त कहे या किसा अणाया ना, फिर जीव परेशान हो जाते हैं जो ग्रस्ती हैं, ऐसे से परेशान होते हैं कि कहाँ इनके अपन ने, ये कैसे हैं, ये कैसे हैं, अपन ने कहाँ इनका संग कर लिया। संतोष बिना ब्राह्मण भक्त चढ़िया चाह के चाह, सामने वालों की वो श्रद्धा खत्म करा दे। चढ़े चाह के चक्र पर भरमत है संसार, राम चरण तू राम बच तज चाह तड़ो विस्तार। चढ़े चाह के चक्र पर भरमत है संसार, पूरा संसार भरमाया हुआ है, चाहना के चक्र पे चढ़ा हुआ है। राम चरण तू राम बच तज चाह तणो विस्तार, इसलिए तू तो राम का भजन कर। पूरा संसार चाहना के चक्र पे घूमे जा रहा है, तो अपने को महापुरुष मारे कि तू राम का भजन कर और इस चाहना को छोड़, इस चाहना को हटा। चाह कामना जगत के सोई भगत के होए, तो भगत जगत का आंतरो सरबर कहिए दो। चाह कामना जगत के सोई भगत के होए, महापुरुष मारे कि कामना और चाह यदि भगत के है तो फिर भगत और जगत में अंतर क्या रहा। तो भगत जगत का अंतरो सरबर कहिए दो, यदि भगत और जगत के दोनों के एक जैसा है तो बताओ फिर भगत और जगत में अंतर क्या रहा। भगत और जगत में खाली यही अंतर है कि भगत में समता है और जगत में लोभ की विपता बड़ी जबरदस्त है। शेल चढ़े सरिता तिरे करे विदेशा दौड़, चाह उपजा ना रहे चितवृत्ति एके ठोड़। चितवृत्ति एके ठोड़ त्रास तन को उपजावे, शीत उष्ण नहीं गिणे वर्षता बाट लगावे। राम चरण भज राम को तज चाह भाई संग जोड़, शेल चढ़े सरिता तिरे करे विदेशा दौड़। शेल चढ़े सरिता तिरे करे विदेशा दौड़, लोभ क्या नहीं करा देता है महापुरुष हमारे। लोभ नदी पार करा देता है, नदी में तिरवा देता है, पहाड़ी पे चढ़वा देता है, विदेशों में दौड़ करवा देता है। सर्दी हो गर्मी हो बारिश हो चाह उपजा ना रहे चितवृत्ति एक ठोड़। जब मन में चाहना आती है ना तो फिर चितवृत्ति कभी एक ठिकाने पे टिकने वाली नहीं है। चितवृत्ति एक ठोड़ त्रास तन को उपजावे, फिर तन को कितनी भी त्रास हो पता ही नहीं चलता। जब मन में लोभ आता है ना तो तन की तकलीफों का पता ही नहीं है। शीत उष्ण नहीं गिने वर्षता बाट चलावे, शीत हो कि उष्ण हो, सर्दी हो कि गर्मी हो कि तेज बारिश आ रही हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लोभ ऐसी गति है कि लोभ में जीव कुछ भी करने को तैयार है। राम चरण भज राम को तज चाह भाई संग जोड़, इसलिए तू तो राम का भजन कर और ये चाहना का संग छोड़। राम का भजन करेगा तो शांति आएगी, बाकी चाहना तो मरते दम तक पूरी नहीं होने वाली और हाथ कुछ भी नहीं आने वाला। सबसे बड़ी बात, हाथ कुछ आता तो महापुरुष फरमाते चल थोड़े समय लोभ कर ले, पर अंत इसका नहीं है और हाथ कुछ भी नहीं आता और दुख बढ़ता चला जाता है। इसके दुखों का कोई अंत नहीं है। भावे राम चरण भज राम को तज चाह भाई संग जोड़, शील चढ़े सरिता तिरे करे विदेशा दौड़। भावे बन बस्ती बसो बल किंदर माँ, बल गिर किंदर माई। पाठ पढ़ो बल अपड़ रहो बिन समता सुख नाय। बिन समता सुख नाई चाह चिंता उपजावे, थान ज्ञान बिसराय दुनि पे हीण बकावे। स्वार्थ तन मन स्वाद सोक ये उत्तम गुण को खाई, भावे बन बस्ती बसो बलगिर किंदर माय। भावे बन बस्ती बसो, चाहे वन में रहो कि बस्ती में रहो कि गिरी में रहो कि किंदर में रहो, कहीं भी रहो। पाठ पढ़ लिया कि अपढ़ रह गए, पर बिना बिन समता सुख नाई। चाहे इनसे कोई सी क्रिया हुई कि नहीं हुई, पर बिना समता के कभी सुख नहीं आएगा। जब तक समता नहीं आएगी, जब तक इच्छाएं खत्म नहीं होगी, जब तक लोभ खत्म नहीं होगा। जब लोभ खत्म होगा तो उसको समता कहेंगे। बिन समता सुख नाई चाह चिंता उपजावे, चाहना आएगी चिंता आएगी
स्थान ज्ञान बिसराए दुनि पे हीण बकावे। स्थान के ज्ञान को भुला देंगे। स्थान ज्ञान का मतलब है कि जो गुरु का ज्ञान है उसको भुला देना, उसको स्थान ज्ञान कहते हैं। कि मेन ज्ञान को तो भूल गए, मुख्य ज्ञान को भूल गए, मुख्य उद्देश्य को भुला के दुनि पे हीण भकावे। संसार के आगे दीन बना देगा। स्वार्थ तन मन स्वाद सुख ये उत्तम गुण को खाए। स्वार्थ तन मन स्वाद सुख, महापुरुष हमारे स्वार्थ है ना, और तन और मन के स्वाद है, और तन और मन के सुख है, ये सारे उत्तम गुणों को खत्म करा देते हैं। इससे सब उत्तम गुण खत्म हो जाते हैं, सारे उत्तम गुण खत्म। भावे बन बस्ती बसो बलगिर किंदर माय। अंतर चाह अचाही की मुख बायक प्रकाश। वचन अचाही निर्मला गदड़ा चाही तास। गदड़ा चाही तास विचक्षण हो यस जाने। जहाँ उर्गत विवेक सकामी नहीं पिछाणे। राम चरण वा आंतरो जे तो जमी आकाश। अंतर चाह अचाह की मुख बायक प्रकाश। अंतर चाह अचाह की मुख बायक प्रकाश। महापुरुष तो मुख है ना, वाणी, उससे सब प्रकाशित होता है कि अंदर चाहना है कि अचाहना है, सारी बातों में प्रकट हो जाएगा। कि चाहना है कि अचाहना है, ये सब शब्दों से प्रकट होगा, सारे शब्दों से। स्वार्थ अंतर चाह अचाह की मुख बायक प्रकाश। वचन अचाही निर्मला गदड़ा चाही तास। चाहना वाले जो वचन होंगे ना, वो गदड़ होंगे, यानी कि गंदी भावना से घिरे होंगे। और जो अचाही वचन होंगे वो निर्मल होंगे, वो शुद्ध होंगे। अचाही वचन जो निर्मलता में जाएंगे। गदड़ा चाही तास विचक्षण हो ये सजाने। पर इन शब्दों को कौन जानेगा? जो विचक्षण होगा, अपने जैसे साधारण बुद्धि वाले नहीं। जो विचक्षण होगा वो इन शब्दों को जानेगा। जहाँ उर्गत विवेक सकामी नहीं पिछाणे। जिसके हृदय में विवेक नहीं है, जो सकामी है, वो इन शब्दों को नहीं जानेगा। जो सकामी है वो नहीं जानेगा। महापुरुष फरमा रहे हैं, रामचरण व आंतरो जे तो जमी आकाश। रामचरण व आंतरो जे तो जमी आकाश। कितना अंतरा है जमीन और आसमान जितना, चाहना और चाहना, जमीन और आसमान जितना अंतरा है। रामचरण व आंतरो जे तो जमी आकाश। अंतर चाह अचाही की मुख बायक प्रकाश। निर्मल शीतल पवन जो ग्रीष्म लगे सुप्यार। अलियो बगुलियो आवता कोई न करे सत्कार। कोई न करे सत्कार चाह प्रवृत्ति ऐसे। निर्मल अमल अचाही पवन शीतल जू जैसे। राम चरण यूं समझ के कर तृष्णा को तस्कार। निर्मल शीतल पवन जो ग्रीष्म लगे सुप्यार। निर्मल शीतल पवन जो ग्रीष्म लगे सुप्यार। महापुरुष हमारे कि जो हवा चलती है ना, वो जब निर्मल चलती है और शीतल चलती है तो सबको प्यारी लगती है, सबको ठंडक देने वाली चलती है। लेकिन वही अड़िया भगुलिया आता है, सारे कचरे को उड़ाने वाला, आंधी आती तो सबको बुरी लगती है। वो आंधी तो है लोभ, सबको बुरा लगता है। वो लोभ सबको बुरा लगता है। वो ठंडक देने वाला हो तो वो सबको प्यारा लगता है। अचाही भावना सबको अच्छी लगती है। चाहना वाली भूख सबको बुरी लगती है। कोई न करे सत्कार चाह प्रवृत्ति ऐसे। लोभी का सत्कार कोई भी नहीं करता है, लोभी को कोई नहीं चाहता है, लोभी का सत्कार कोई नहीं करता है। वो कैसे हैं? जैसे प्रवृत्ति पसारे वाले। निवृत्ति अमल अचाही पवन शीतल जू जैसे। और जो अचाही है, जो निर्मल है, जो अमल है, वो उस शीतल हवा के जैसे हैं, जिसको हर कोई चाहता है, उस ठंडक देने वाली हवा। वो बढ़िया रामचरण यूं समझ के कर तृष्णा को तस्कार। इस बात की गहराई को समझ, और इस बात को समझ के तू तृष्णा का तिरस्कार कर दे। निर्मल शीतल पवन जो ग्रीष्म लगे सुप्यार। अचाहिक प्यारो लगे चाह लागे नाई। रामचरण राम भजन संतोष तज ये दस्या लोभ दमाय। अचाहिक प्यारो लगे चाही लागे नाई। जो अचाहिक होता है ना, वो प्यारा लगता है,
और जो चाहना वाला है वो कभी नहीं लोगों को सुहाता। चाहना वाला अच्छा नहीं लगता। राम भजन संतोष तज, जिसने राम भजन और संतोष को छोड़ दिया, जे धसे धसिया लोभ दह माय, तो समझो कि लोभ की दह में धस गए, लोभ के उसमें धस गए। लोभ काज दह में धस्या, जो फेर ओक स्यानाय, लोभ सदियों नहीं लेस भर, आप बुड़ गया माय। लोभ काज दह में धस्या, जो लोभ लोभ के काम में सब, जो लोभ के काम में धस गए तो फिर कभी उकस नहीं पाए। जो एक बार लोभ में गर्क हो गया, एक बार लोभ में समा गया, तो फिर उकसने का काम नहीं। पूरे संसार की गति यही है। अब लोभ के सब पैसे का लोभ नहीं, हर एक चीज का लोभ है। चाहे वो काम का लोभ हो कि कैसा भी लोभ हो, परिवार का लोभ हो कि और कोई इच्छाओं का हो, अपने तन का स्वाद, अपने तन का सुख, ये सारा लोभ में आता है। एक बार अपन इस लोभ में फंस गए तो बस फिर वो निकलना बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। लोभ सदियों नहीं लेस भर, आप बुड़ गया माय। और लोभ तो कभी सधेगा ही नहीं मरते दम तक, और उसमें डूब लग गए, डूब गए, अब निकलना मुश्किल है। और लोभ कभी सधने वाला नहीं कि बस मेरे ये काम है, कि मेरे ये काम है, बस मेरे अंतिम काम है। अंतिम काम कभी पूरा नहीं होता है, वो काम कभी पूरा ही नहीं होता है। और उसमें ऐसे ही पूरा संसार ढह गया, पूरा संसार डस गया। आप बूढ़ गया माई जान, माया दह उंडो। ये माया का दह बड़ा उंडा है, माया की चंचलता बड़ी जबरदस्त है। माया में जो छल है ना, माया का छल जैसा संसार में और कोई छल नहीं है। माया छलती है, मृग तृष्णा दिखाती है, बस इतना दौड़ पानी आएगा, इतना दौड़ पानी आएगा, इतना बुढ़ापे तक भी, बुढ़ापे तक भी शरीर को सजाए जा रहे, कुछ करे जा रहे, कुछ करे जा रहे, भी पता ही नहीं कि कितना टिकने वाला। क्योंकि चाहना कभी पूरी नहीं होती, चाहना कभी पूरी नहीं होती। बूढ़ा निक से फेर इसो कहो किसको मुंडो हो, बूढ़ा निक से फेर, महापुरुष मारे क्या रे, डूबा हुआ फिर कैसे निकले। इसो कहो किसको मुंडो, डूबा हुआ कोई आज तक नहीं निकल पाया, डूबा हुआ उसको आज तक कोई निकल नहीं पाया। राम भजन प्रताप ते कोई बड़ भागी टल जाए, राम भजन के प्रताप से कोई बड़ भागी टला है। राम भजन के प्रताप से कोई बड़ भागी होगा जो टलेगा। लोभ काज दह में दस्या, सो फेर उक स्यानाय, बदे कुशोभा लोभा से करे शोभ की हाँ, मान घटे मुख मांगता, जहाता होए अमान। जहाता होए अमान मिले, सोई निजर छिपावे, आप कहूँ चल जाए जहाँ अधिकार न पावे। राम चरण तजता सकूं, सदगुरु शब्द पिछाण, बदे कुशोभा लोभ से करे शोभ की हान। बदे कुशोभा लोभा से करे शोभ की हान। लोभ से तो कुशोभा होगी और शोभा की हानि होगी। मान घटेगा मुख से मांगने पे, और अमान होगा, अमान होगा, और जो भी मिलेगा वो नजर छुपाएगा कि अभी मांगेंगे। जो भी मिलेगा वो उससे बात करना पसंद, नजर छुपाएगा। कहाँ चाहूँ चल, कहाँ आप कहूँ चले जाए, जहाँ अधिकार न पावे। पहले तो सब नजर छुपाएंगे, और आगे रह के वो चला भी जाएगा तो वो अधिकार नहीं पा पाएगा। उसको जो अधिकार चाहिए वो मिलेगा नहीं। इसलिए महापुरुष अपने को कह रहे हैं, राम चरण तजता सकूं, सदगुरु शब्द पिछान। ऐसे लोग को छोड़ और सदगुरु के शब्दों को पहचान। बदे कुशोभा लोभ से करे शोभ की हान, साखी राम चरण नीको नहीं, लोभी तणो मिलाप, मिलता ही समय लगाए दे, वाका मन की ताप। राम चरणनी को नहीं, लोभी तणो मिलाप। लोभी का मिलाप महापुरुष हमारे भला करने वाला नहीं है, भलाई करने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि मिलता ही समय लगाई दे, वहां का मन की ताप। वो मिलेगा तो अपने मन की ताप उसको भी लगा देगा, अपने मन में जो अजक है वो दूसरों को भी लगा देगा। ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, तो सामने वालों को भी लगा देगा, हाँ ये लाना है, हाँ ये लाना है, हाँ ये लाना, हाँ ये करना, हाँ ये करना। तो महापुरुष हमारे जो लोभी है ना, वो दूसरों को भी ताप लगा देगा। लोभी के लागे नहीं, सत्संग में टाकी एक, लोभ लगन की अग्नि से जाको दग्ध विवेक।
जाको दग्ध विवेक बाय का सन्मुख दर्शे, बेमुखता उड़लिया जीव माया कुंतर से। रामचरण ऐसो अधम जाकु बुद्धिया बरी अनेक, लोभी के लागे नहीं सत्संग में टाकी एक, लोभी के लागे नहीं सत्संग में टाकी एक। महापुरुष अपने को कितना ही समझा दे, टाकी लग जाए ना तो चीज बन जाए, लेकिन लोभी है ना उसको एक टाके नहीं लगती। एक भी अपने को महापुरुषों के शब्दों का असर नहीं होता है, क्योंकि मन में लोभ इतना भरा हुआ है। इसलिए गुरु के शब्द असर ही नहीं करते हैं। लोभा लगन की अग्नि में जाको दग्ध विवेक। कारण क्या है कि लोभ सारे विवेक को खत्म कर देता है, लोभ सारे विवेक को खत्म कर देता है। इसलिए लोभ में विवेक नहीं होता। जाको दग्ध विवेक बाय का सन्मुख दर्शे, उनके शब्दों से सामने प्रकट होता है। बेमुखता उर लिया जीव माया कूतर से, मन में बेमुखता रहती है और जीव माया कूतर से। रामचरण ऐसे अधम जाकु बुद्धिया भरी अनेक, ऐसे आदमी जीव है जिसके अंदर कुबुद्धि है। लोभी के लागे नहीं सत्संग में टाकी एक, झूठ कपट पाखंड दम दोष दृष्टि अहंकार, पाप ताप अवगुण अनंत एक लोभ तणु विस्तार। लोभ का ये सारा विस्तार है। लोभ में क्या आ जाएगा, तो लोभ में झूठ कपट पाखंड दम्भ दोष दृष्टि अहंकार पाप ताप, ये अनंत अवगुण है। ये लोभ का परिवार है, ये लोभ की पूरी प्रजा है, पूरा परिवार है। ये लोभ में अनंत अवगुण है। एक लोभ तणो विस्तार हरस हीणत उपजावे, मन में हरस लाता है ना कि अभी आएगा अभी आएगा, अब ये करेंगे अब ये करेंगे, अब ये पहनेंगे अब ये ओढ़ेंगे, अब यहाँ जाएंगे अब ये करेंगे। ये लोभ है, ये लोभ है। हर समय अपने को मन में सताता है, ओहो अब ये त्योहार आ रहा है, अब ऐसे कपड़े लाएंगे, अब ऐसा करेंगे, अब ये पढ़ेंगे, अब ये करेंगे, अब ये करेंगे, अब वो करेंगे। ये सब लोभ है। लोभ बड़ा अनंत बारीक है। अपन समझते हैं कि खाली पैसे का लोभ लोभ नहीं होता। लोभ अनंत है। जितने भी तन के सुख है, जितने भी तन का ऐश्वर्य, जो भी अपन तन को सुख, वो सब लोभ में आता है, वो सब लोभ में आता है। लोभ के अनंत रूप हैं। एक लोभ तणो विस्तार हरस, फिर सामने वाला दिखाई नहीं देता। लोभ आता है ना तो फिर उसमें सामने का दिखाई नहीं, अपना अपना काम हो जाना चाहिए, अपना स्वार्थ पूरा हो जाए। कोई लघुता निर्ता होए जिनु पे दीन भगावे, कोई लघुता निर्ता होए। महापुरुष हमारे चाहे कोई छोटा हो कि कैसा हो, उनके आगे भी वो दीन बना देता है। रामचरण बलराम के जना कियो तस कहा, लोभ ऐसी आसानी से नहीं जाता है। महापुरुषों ने राम भजन के आधार पे इस लोभ का तिरस्कार किया। झूठ कपट पाखंड दंभ दोष दृष्टि अहंकार छन त्रिभंगी, लोभ मिलावे लोभ लड़ावे लोभ सिखावे सब आटी, साच धकावे अबग बकावे लोभ लिखावे गुरु पाटी, लोभ लखावे गुरु पाटी लोभ मिलावे। महापुरुष हमारे लोभ ही मिला देता है, झगड़े को लोभ खत्म करा देता है। अपना लालच है ना तो वापस से मिला देता है, लोभ मिला देता है। अपना स्वार्थ आ गया तो झगड़ा खत्म, और लोभ लड़ावे, सारा स्वार्थ आ गया तो झगड़ा शुरू। महापुरुष हमारे लोभ तो मिलाता है और लोभ ही लड़ाता है और लोभ ही सिखाता है। सब आटी तरह तरह की आटी लोभ सिखाता है। साच धकावे, सत्य को टिकने नहीं देता है। अबक भकावे, और महापुरुष हमारे अबक झूठ बुलवाता है। और लोभ लखावे गुरु पाटी को लोभ भुला देता है पूरी तरह से। नाच नचावे नरी कछावे लोभ उचावे शिर गाठी, लोभ नचावे नरी कछावे, महिला के कपड़े पहना देता है, पुरुष स्त्री के कपड़े पहन लेता है, लोभ नचा देता है। लोभ उचावे शिर गाठी, सिर पे कितना ही भार उठाने को तैयार है लोभ के कारण। लोभ बचावे लोभ जचावे, लोभ बचवा देता है लोभ जचवा देता है। लोभ संचावे धर दाटी, लोभ संग्रह करा देता है। ये सब लोभ के कारण है। लोभ फिरावे लोभ उड़ावे लोभ चढ़ावे गिर घाटी, लोभ ही तो उड़ाता है, लोभ ही फिराता है, लोभ पहाड़ी चढ़वा देता है। उष्ण सहावे धरा तिरावे, लोभ समर्था होई माटी, गर्मी सहन करा देता है, धारा में तिरा देता है। लोभ समर्था होई माटी, लोभ मिट्टी बना देता है, लोभ कुछ भी कर देता है। बांस चढ़ावे नार नचावे, लोभ काज लज्जा नाटी, लोभ के कारण सारी लाज खत्म हो जाती है।
लोभ सब लज्जा को, जैसे वो स्त्री बांस पे चढ़ जाती है, ऐसे महापुरुष फरमा रहे कि लोभ कुछ भी करा देता है। हरिजन कहावे आनंद चावे, तो लोभ लगन का शिर काटी। यदि हरिजन कहलाना है, यदि आनंद की प्राप्ति करनी है, तो जैसे महापुरुषों ने किया कि लोभ के सिर को पूरी तरह काट दो, लोभ को पूरी तरह खत्म करो। कुंडलिया में लोभा लगन लोभी मगन, संतोखी संतोख शोभा धर्म संतोष में, लोभ को शोभा दो। लोभ लगन लोभी मगन, संतोखी संतोख। जो लोभी है ना, लोभ की लगन में मगन है। ऐसे ही जो संतोषी है, वो संतोष रूपी धन में, शोभा धर्म संतोष में, लोभ को शोभा दुख। महापुरुष हमारे कि लोभ में तो कुशोभा ही शोभा है, कुशोभा कुशोभा है, और संतोष में शोभा ही शोभा है। लोभ कुशोभा दुख बात ये ना ही छाने, ये बात छानी नहीं है, ये बात बिल्कुल छानी नहीं है। सो पंडित परवीण लोभ से ममता भाने, वही पंडित है, वही परवीण है जो लोभ से ममता को हटाए। पंडित किसको बोला है, परवीण किसको बोला है? जो लोभ से ममता को पूरी तरह हटा ले, उसको पंडित कहते हैं। रामचरण संतोष में साच बाच सतपोख। महापुरुष हमारे संतोष रूपी धन आ गया ना, तो साच और बाच सब सत में पोखनी आ जाएंगे, ये सत्य ठहर जाएगा, सत्य इनको पोखेगा। लोभ लगन लोभी मगन, संतोखी संतोख। अब महापुरुष संतोष कहिए हैं, संतोष की परिभाषा करें अपने को कि संतोष क्या है। संतोषी सुखिया सदा बलग्रेही बनवास, आनंद कंद उदार चेत उत्तम आश निवास। उत्तम आश निवास नहीं किसहू से आटा, शीतल सरल स्वभाव तज्या सब झगड़ा झाटा। रामचरण निर्भेरता शत्रुभास नहीं तास, संतोखी सुखिया सदा बलग्रेही बनवास। संतोखी सुखिया सदा बलग्रेही बनवास। जो संतोषी है ना, वो हमेशा सुखी है, चाहे घर में रहो कि चाहे वन में रहो, कहीं भी रहो, संतोषी हमेशा सुखी है। आनंद कंद उदार चित, वो संतोषी कैसा होता है, उस आनंद कंद में समाया हुआ रहता है, वो जड़ मूल सहित आनंद में उदार चित। संतोषी का क्या स्वभाव है कि उसका चित्त उदार होगा, मन कभी ऐसा कचू कचू नहीं करेगा, उदार चित होगा। उत्तम आश निवास, उत्तम आश निवास नहीं किसहू से आटा, उसके मन में कभी किसी से आटी नहीं पड़ेगी, कभी किसी से आटा नहीं रहेगा। लोभ आता है ना, लोभ आटा लाता है, लोभ आटे का कारण, संतोष आटा हटा देता है। संतोष अंदर का आटा। शीतल सरल स्वभाव तज्या सब झगड़ा झाटा, उसका स्वभाव फिर कैसा हो जाता है, शीतल हो जाता है, सरल हो जाता है, सारा झगड़ा झाटा छूट गया जिसका, सब झगड़ा झाटा। रामचरण निर्भेरता शत्रुभास नहीं तास, निर्भेरी हो जाता है, उसके हृदय में कभी शत्रुभास नहीं रहेगा। संतोषी सुखिया सदा भलग्रेही बनवास, संतोषी सुखिया सदा कदे न दुख बरताए। निर्बंधी आनंद लिया हरि सुमरत दिन जाय, हरि सुमरत दिन जाय निर्मला नेकी निर्णय। बड़दातार उदार निर्धनी धनवंत करने, रामचरण घर बन कहाँ ये दरगी पदवी, ये दीर्घ पदवी पाय। संतोखी सुखिया सदा जहाँ कदे न दुख बरताय। संतोषी की सबसे बड़ी परिभाषा महापुरुष फरमाने की, संतोषी कौन है? संतोषी, संतोषी की क्या पहचान है कि उसके कभी दुखी नहीं होगा, किसी भी बात में कभी दुखी नहीं रहेगा। संतोषी की पहचान है कि उसको दुख कभी बरतेगा ही नहीं। वो कैसा होगा? निर्धंदी, धंधा रहित होगा, आनंद लिया, आनंद लेके हरि सुमरत दिन जाए, हरि के सुमरण में जिसके दिन जाएंगे। हरि का सुमरण संतोष में बनता है, लोभ में नहीं। अपना क्यों नहीं बन रहा है? क्योंकि अपने को लोभ है संसार का। हरि के सुमरण में दिन जाएंगे, हरि सुमरत दिन जाए निर्मला नेकी निर्णय, निर्मल और नेकी दिलाने वाला। बड़ दातार उदार निर्धनी धनवंत करने, बड़ दातार है, उदार है, निर्धन को धनवान करने वाला है।
निर्धन को धनवान करने वाला। रामचरण घर बन कहाँ पे दीर्घ पदवी पाए। फिर चाहे वो घर में रहेगा कि वन में रहेगा, दीर्घ पदवी पाएगा। जो संतोषी होगा इसको ऊंची पदवी मिलेगी। वन यानी कि गृहस्थी में रह रहे हो कि गृहस्थी छोड़ दियो, संतोषी को दीर्घ पदवी मिलेगी। संतोषी सुखिया सदा कदे न दुख बरताय। जाके धन संतोष है जाके दारिद्र नाय। जितो विभव माया तणो हे उसका घट माय। हे उसका घट माई दया दाता रियो आगर। चले न चिंता चाह बड़े समता के सागर। रामचरण जन राम को सो कमी जणावे काई। जाके धन संतोष है जाके दारिद्र नाय। पहचान है कि जिसके धन संतोष है, जिसके संतोष रूपी धन आ गया, उसके हमेशा कभी दरिद्रता रहेगी नहीं, कभी नहीं। कभी दरिद्र, कभी दुखी नजर नहीं आएगा कि मेरे ये नहीं, मेरे ये नहीं, मेरे ये नहीं। बाकी तो ये लाना, ये लाना, ये लाना, ये लाना, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, वहां जाना, ये करना, ये करना, ये करना, हाय 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 हाय। उसके शब्दों से हाय हाय प्रकट होगी। हाय हाय हाय, वो लोभ है अंदर। वो जितनी बेचैनी है, जितनी अजक है, जितनी परेशानी है, सब लोभ का कारण है, लोभ का कारण है। और जो संतोषी है उसके कभी दरिद्रता नहीं रहेगी। ये सब दरिद्रता की निशानी है। जितो विभव माया तणो है उसका घट माय। क्यों? क्योंकि पूरे संसार का वैभव सब उसके घट में आ गया। कबीर दास जी भी यही ये महापुरुष लाइन कह रहे हैं कि जितना संसार है सब निर्धन है, कोई धनवंता दिखता ही नहीं। पर जिसके राम नाम का धन है वही धनवान है, बाकी सब निर्धन है, सब निर्धन है। क्योंकि राम नाम से ही संतोष आएगा, बाकी संतोष नहीं आएगा, बाकी संतोष नहीं। जहाँ घट जहाँ है उसका घट माई दया दातार यु आगर। वो दया का दातार है, आगर है। चले न चिंता चाह बड़े समता के सागर। फिर वो चिंता और चाहना में रहेगा नहीं, वो समता का सागर है। रामचरण जन राम का सो कमी जनावे काई। जो राम जी के जन है ना, तो वो कमी कभी जनाएंगे ही नहीं कि किसी चीज की कमी है, कभी कमी नहीं बताएंगे। जाके धन संतोष है जाके दारिद्र नाय। रामचरण संतोष में तीन लोक को धन। लोभी जन बिल से नहीं कोई बिल से हरि का जन। रामचरण संतोष में तीन लोक को धन। संतोष में तीनों लोकों का धन आ गया, तीनों लोकों का धन संतोष में है। लोभी जन बिल से नहीं कोई बिल से हरि का जन। लेकिन इस संतोष रूपी धन को जो लोभी जन है ना, वो कभी बिलस नहीं सकते, कभी इसका आनंद नहीं ले सकते। कौन लेते हैं? जो हरि के जन हैं, वो इसका आनंद प्राप्त करते हैं। रामचरण संतोष की महिमा कहीं न जाए। संतोष रूपी धन की महिमा का कोई वर्णन ही नहीं है। लोभ्या को भासे नहीं कोई संतोषा दर्शाए। लोभी को ये नहीं भासेगा, किसी संतोषी को इस बात का एहसास होगा, लोभी को एहसास नहीं होगा। इसलिए अपने को अपन संतोष संतोषी कह रहे, संतोष हम जान रहे जो हम कैसे रह रहे हैं, अपन ऐसी भाषा बोलेंगे। महापुरुष तो गृहस्थी छोड़ दी, जो वो कह रहे संतोष संतोष, हमको हमारा पता है कैसे निपटना ने, कैसे करना ने। महापुरुष ये सब अपनी अज्ञानता है, ये सब अपनी अपन समझते कि ऐसा होएगा तो ऐसा हो जाएगा, ये सब अपनी अज्ञानता है, ये सब अज्ञानता के कारण है। अपना ऐसा जो है रामचरण संतोष की महिमा कहीं न जाए। लोभिया कुंभा से नहीं कोई संतोषा दर्शाए। संतोषी जन पोख दे पुनि अभेदान दातार। राम नाम सुमराय के जीव करे भव पार। संतोषी जन पोख दे पुनि अभेदान दातार। संतोषी जन है ना, हर किसी को पोखने वाले होते हैं, और वो अभय के दातार है, वो भय रहित करते हैं। संतोष हमेशा भय रहित होता है, संतोष में हमेशा भय रहित है। राम नाम सुमराय के जीव करे भव पार। राम नाम का सुमरण करा देता है, जीवों को भव से पार कराने वाला है। जीवों को जीव करे भव पार आप कछु बंछे नाही। और किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं रखता है। परमारथ से प्रीत दया उर में बरताई। परमारथ से प्रीति करा देता है, हृदय में दया उपजवा देता है। जो कोई लोभी लालची जे मतलब का यार। जो कोई लोभी है लालची है तो मतलब के यार है।
संतोषी जन पोख दे पुनि अभेदान दातार। संतोषी सुमरे राम को लोभी सुमरे दाम। लोभी सो कामारती अरु निर्लोभी नह काम। अरु निर्लोभी नह काम भरम ना जिनके नाही। लोभी भरमा लगन अजक आशा उर्माही। राम राम चरण संतोष बिन नहीं पलक विश्राम। संतोषी सुमरे राम को लोभी सुमरे दाम। संतोषी सुमरे राम को लोभी सुमरे दाम। संतोष की क्या पहचान है कि संतोष में हमेशा राम का भजन बनेगा। तो जो संतोषी है, तो जितने महापुरुष हुए संतोषी हुए, राम का भजन बना। संतोष में राम का, कि उन्होंने हर चीज को नकार दिया। माया को ठुकरानी कब आएगी? जब संतोष आएगा। तो अपन तो बोले वह आने दो ना, अपन कौन सी आने तो दो, आन दो वाले अपन लोग है। कभी संतोष नहीं है कहीं। वो कल जो डाला था ना, उसमें कहा ना हमको निर्वाण चाहिए, हमको निर्वाण चाहिए। जो बौद्ध भिक्षु थे वो हमेशा बोलते निर्वाण निर्वाण, सब बोलते हैं हमको निर्वाण, हमको चाहिए, हमको। जब वो जाने लगे, उनने कि मेरा अंतिम समय आ गया, चलो आ जाओ अब निर्वाण के लिए। कोई नहीं उठा, कोई नहीं। और एक ने हाथ उठाया तो बोले चलो ये तो तैयार हुआ, वो उठा नहीं, हाथ उठाया तो बोले नहीं नहीं नहीं, मेरे को चलना नहीं, मुझे रास्ता बता दो, मैं कभी भी आ जाऊंगा, अभी तो मेरे बहुत काम बाकी है। ऐसे अपन है, ऐसे मूर्ख अपन है। तो बोले तुम सब तो कहते थे, बोले नहीं तो बोले रास्ता तो मैं 50 साल से बता रहा हूँ, तुम कौन से चल दिया? अब तो मैं साथ ले जा रहा था। रास्ता तो मैं 50 साल से अपने को श्री महाराज जैसे रास्ता बता रहे, पर अपन उसको अपनाते नहीं। लोभ है ना मन में, नहीं हाल ये बाकी, हाल ये बाकी, हाल ये बाकी, हाल तो ये काम बाकी, हाल तो ये काम, अपन इसमें अटके हुए, अपन इसमें अटके हैं। तो महापुरुष फरमारे हैं कि अरु लोभी ने काम बरम ना जिनके नाही। अरु निर्लोभी संतोषी सुमरे राम को लोभी सुमरे दाम। अपन किसका सुमरण करते हैं? दाम का सुमरण करते हैं। अब दाम क्या कि अपन जैसे भजन करने बैठते तो सारी तो इच्छाएं, सारे काम नजर आ जाते हैं। जितने जैसे भजन करने बैठे उसके आगे पीछे नहीं आते हैं। चलो उठो रे, बहुत काम है, काम करके फिर बैठ जाएंगे। जैसे ही बैठेंगे और फिर मन में काम याद आ जाएंगे। तो दाम सुमरना हो गया, वो दाम ही तो है। ऐसे अपन दाम का सुमरण करते हैं, राम का नहीं करते हैं। लोभी सो कामारती अरु निर्लोभी नह काम। इसलिए लोभी सो कामारती अरु निर्लोभी नह काम। निर्लोभी नह काम भरम ना जिनके नाई। जिनके किसी प्रकार की भरम ना नहीं है। लोभी भरमी लगन अजक आशा उर्माही। लोभी तो भरमी है और लगन, भरम की लगन लगाने वाले हैं, जिसके हृदय में अजय के आशा है। रामचरण संतोष बिन नहीं पलक विश्राम। संतोष के बिना एक पलक भी विश्राम नहीं। संतोषी सुमरे राम को लोभी सुमरे दाम। और गुरुदेव फरमाएंगे राम राम जी राम 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 राम।